हे एवरीवन। सो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 11:15 और हर कोई सो चुका है एंड मैं यहाँ पे बैठ के बना रही हूँ ये मुकुट दक्षिजा के लिए, क्योंकि कल जन्माष्टमी है तो मैंने सोचा था कि मैं उसको कृष्ण भगवान की तरह तैयार करूँगी। बट लास्ट मिनट में मुझे याद नहीं रहा कि मुझे मुकुट लेना है। मैं पहले सोची थी कि मैं ऑनलाइन मंगा लूँगी या फिर शॉप से जाके ख़रीद लूँगी, बट नहीं हो पाया, मुझे याद नहीं था। और अभी मुझे सडन याद आया है कि उसके लिए मुकुट बनाना है, तो मेरे पास इस समय कोई ऑप्शन नहीं है खुद से बनाने के सिवा, तो मैं इसलिए अभी इसके लिए मुकुट अभी प्रिपेयर करूँगी। और ये तो मैंने अरेंज कर लिया है और बाकी के जो सामान है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी तो जो चीज़ें हैं फ़िलहाल मुझे उन्हीं सारी चीज़ों से बनाना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये हैं वो सारे सामान जिससे मैं आज ये मुकुट बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह के 2 पैकेट स्पार्कल पड़े हुए हैं और ये लेस है और ये पतली वाली लेस पड़ी हुई थी एंड ये कुछ ब्लू कलर का रिबन है और ये है फेविकोल। और ये मेरे पास एक पुरानी पर्स थी, उसमें लगा हुआ था तो मैंने इसको निकाल लिया। देखती हूँ आज मैं इसका क्या यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं क्या करने वाली मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये स्पार्कल है, मैं पहले इस पर पूरा फेविकोल अप्लाई करूँगी, फिर डालने के बाद फिर मैं इसको ऊपर से डालूँगी। और मैं सोच रही हूँ ये रिबन जो है इसको मैं ऐसे कुछ सेंटर पे यहाँ पे लगाने वाली हूँ। देखते हैं कैसा बनता है। मैं सोच तो रही हूँ बहुत कुछ, बट अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बना पाऊँगी। हे एवरीवन, आई एम प्रतिभा वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज है कृष्ण जन्माष्टमी। तो कृष्ण जन्माष्टमी के आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम सब तो नहा धो के रेडी हो चुके हैं, सिर्फ दक्षिजा को मुझे नहलाना है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उनकी मालिश हुई है। तो मालिश करने के जस्ट बाद मैं उसको नहीं नहलाती हूँ, थोड़ा रुक के नहलाती हूँ। तो उसे मुझे अच्छे से तैयार करना है आज, बिल्कुल कृष्ण भगवान की तरह मैंने सोचा है। और अभी थोड़ी देर में हम निकल रहे हैं टेंपल के लिए, मैं, दीदी और परी। और वहाँ से आने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो कल मैंने उसके लिए मुकुट बनाया था और मैंने बांसुरी भी बनाई थी, वो मैं आप लोगों को कल रात में बताना भूल गई। मुझे याद नहीं रहा उस समय कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे बांसुरी भी बनानी है। तो वो दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि फाइनल लुक जो है उसका वो कैसा दिख रहा है। ये है मुकुट का फाइनल लुक, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये बांसुरी है, ये भी मैंने रात में ही बना दी थी।
तो रात में मैंने यहाँ पे काजल लगाया हुआ था, बट काजल जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा फैल गया था, तो काजल को मैं रिमूव करके यहाँ पे ब्लैक मार्कर का यूज़ की हूँ। और ये दक्षिजा का सामान मैंने निकाल लिया है, जो जो चीज़ें उसको पहनानी हैं। तो ये कुछ इस तरह के वाइट मोती के माले पड़े हुए थे, तो ये हैं, ये 2 हैं, और ये मैं उसको पहनाऊँगी। इसको मैं दिखाती हूँ, ये ऐसा है, और ये उसके गोल्ड के बैंगल्स हैं, तो ये मैं डालूँगी उसके हाथों में। और यहाँ पे भी मैंने एक अपनी गोल्ड की चेन निकाली है पहनाने के लिए। देखती हूँ अगर मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर मैं इसको नहीं पहनाऊँगी, सिर्फ ये और ये दोनों पहनाऊँगी मैं। तो ये सामान मैं सारे सामान कल रात में ही मैं निकाल के रख ली थी, ताकि सुबह मुझे कुछ भी ढूंढना ना पड़े। अभी मैं इसको नहलाने के लिए लेके जा रही हूँ, क्योंकि हर कोई तो नहा लिया है, सिर्फ इसे नहलाना था मुझे। तो पिछले 2 दिनों से इसकी तबीयत खराब थी, मैं इसको हेड बाथ नहीं दी थी, बट क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो मैं सोच रही हूँ इसको हेड बाथ दे देती हूँ। और मैं यूज़ करने वाली हूँ मामा अर्थ का ये मिल्की सॉफ्ट शैम्पू, which is made with all the natural ingredients like oats, milk and calendula that are safe, gentle and tear free। इसका मतलब ये है कि ये आपके बेबी के आंखों में जलन नहीं होने देगा एंड धीरे से सफाई करेगा। और मैंने आप लोगों को बताया कि ये ओट्स, मिल्क एंड कैलेंडुला से बना हुआ है। तो ओट्स बालों को कंडीशन करता है और उन्हें मॉइस्चराइज करता है, एंड कैलेंडुला इम्प्रूव ड्राई स्कैल्प कंडीशन, वाइल कैल्शियम प्रोमोट्स हेयर ग्रोथ, एंड ये बालों को सॉफ्ट एंड शाइनी बनाता है। और हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है मिल्क प्रोटीन, जो बेबी स्कैल्प पीएच लेवल को नेचुरली बैलेंस करता है एंड उनके बालों को सॉफ्ट एंड टैंगल फ्री बनाता है। तो ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, इसमें कोई भी टॉक्सिक या केमिकल नहीं है, ये आपके बेबीज़ के लिए बिल्कुल सेफ़ है। जब भी मुझे दक्षिणा का हेयर वॉश करना रहता है, तो हेयर वॉश करने से पहले मैं उस शैम्पू को अच्छे से पानी में डाइल्यूट कर लेती हूँ, एंड डाइल्यूट करने के बाद मैं उसको उसके स्कैल्प पे अप्लाई करती हूँ, जो कि एक सही तरीका है, और ये तरीका ऑलरेडी मामा अर्थ के इस शैम्पू में मेंशन किया हुआ है। सो गाइज, मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव एंड 100% सेफ ब्रांड है, एंड मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल एंड टॉक्सिक फ्री होते हैं। एंड मामा अर्थ के वेबसाइट या ऐप से जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आप उनके प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव का एक पार्ट बन जाते हैं, एंड आपके द्वारा खरीदा हुआ प्रोडक्ट मामा अर्थ एक पेड़ या फिर एक ट्री के साथ लिंक करता है, एंड आपके बिहाफ पे वो पेड़ लगाती है। तो मामा अर्थ ने ऑलरेडी ये इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है, एंड बहुत सारे ट्री ऑलरेडी प्लांट हो गए हैं, और उनका गोल है कि 2025 तक 1 मिलियन ट्री प्लांट करेंगे, विच इज़ सच अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन। सो गाइज, अगर आप मामा अर्थ के वेबसाइट या ऐप से ये प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आपको एडिशनल 20% डिस्काउंट मिल सकता है यूजिंग माई कूपन कोड प्रतिभा 2021। इसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो प्लीज़ चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और ये प्रोडक्ट अमेजन एंड फर्स्ट क्राई पे भी अवेलेबल है।
सो गाइज आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आज की वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। तो ये आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।